आज के दिन मार्केट में एक कंपनी के शेयर पर हर लोगों का फोकस था। कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के स्टॉक में आज 12% का गिरावट आते हुए दिखा है। इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, ये जानना जरूरी है। यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर्स में गिरावट आती है तो उस गिरावट के पीछे का रीजन हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि गिरावट किस वजह से आई, कि किस रीजन से कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के शेयर्स में गिरावट आया, एंड उस गिरावट के रीजन के बेसिस पे हम लोगों को आगे डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम लोगों को उस कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहिए या निवेश हम लोगों को उस कंपनी के शेयर में नहीं करना चाहिए। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक था जो डेली हायर हाई हायर लो बना रहा था चार्ट्स पर, और इस स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। लेकिन आज इस स्टॉक में 12% का गिरावट आते हुए दिखा। ऐसा क्या हुआ कि जो स्टॉक डेली हायर हाई हायर लो बना रहा था, उस स्टॉक में एक ही दिन में 12% का गिरावट आते हुए दिखा। गिरावट के पीछे के रीजन को अपने जानते हैं। पहले गोल्डमैन सैक्स ने पहले रिपोर्ट निकाला था कि गोल्डमैन सैक्स केपीआईटी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा बुलिश है, एंड उन्होंने केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर्स का टारगेट 930 रुपए दिया था। और अगर अपने केपीआईटी के 52 वीक्स के हाई का बात करें तो वो 946 रुपए है, एंड गोल्डमैन सैक्स का टारगेट 930 रुपए था। यानी कि उनका टारगेट अचीव होते हुए दिखा केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर में। लेकिन अब एक नया रिपोर्ट आते हुए दिखा केपीआईटी पर। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट निकाला है जेपी मॉर्गन ने। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद केपीआईटी टेक्नोलॉजी में 12% की गिरावट आज एक ही दिन में आते हुए दिखी मार्केट में। जेपी मॉर्गन ने केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर्स का टारगेट मेंशन किया है। जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग केपीआईटी टेक्नोलॉजी का स्टॉक अप्रॉक्स 44% गिर सकता है, एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी के स्टॉक का प्राइस जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग एक ईयर के अंदर 520 रुपए आ सकता है। मतलब कि जेपी मॉर्गन ने केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर अंडर वेट का रेटिंग दिया है। और जैसे ही जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश हुई, वैसे ही लोगों में पैनिक हुआ, एंड पैनिक में आकर लोग केपीआईटी टेक्नोलॉजी में भारी बिकवाली की, और उसके चलते आज केपीआईटी टेक्नोलॉजी में 12% का फॉल आते हुए दिखा एक ही दिन में। जेपी मॉर्गन ने अंडर रेट रेटिंग क्यों दिया केपीआईटी टेक्नोलॉजी को, ऐसा क्यों बोला कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी का स्टॉक उनके अकॉर्डिंग 44% गिर सकता है, एंड जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग केपीआईटी टेक्नोलॉजी का शेयर 520 रुपए आ सकता है। इसके पीछे तीन रीजन है। पहला रीजन है ड्रिवन बाई लोअर स्ट्रक्चरल मार्जिन। नो डाउट केपीआईटी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट उनकी ये परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी इसी तरह से अच्छी रहेगी, ये जेपी मॉर्गन को डाउट लग रहा है मार्केट के सिनेरियो को देख के। अगर आप केपीआईटी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यूस केपीआईटी ने अप्रॉक्स 18 से 19% का ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट किया है, एंड अब जेपी मॉर्गन को लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में केपीआईटी इस परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे मार्केट सिनेरियो को देख के। अगर केपीआईटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। बट जेपी मॉर्गन को लगता है कि केपीआईटी अपने मार्जिन को नहीं मेंटेन कर पाएगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। उन्होंने अंडर रेटिंग दिया है केपीआईटी टेक्नोलॉजी को। सेकेंड रीजन है रिस्क फ्रॉम सिंगल वर्टिकल एंड हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन। मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी होते हुए भी सबसे ज्यादा ऑटो कंपनी पे फोकस करता है, यानी कि उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं है, एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी का एक क्लाइंट के ऊपर ज्यादा फोकस है। मतलब कि अगर आप सिर्फ एक क्लाइंट पर ज्यादा फोकस करोगे, मीन्स आप सिर्फ एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपकी इनकम एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, आप एक क्लाइंट पे ही ज्यादा फोकस करोगे तो आपके बिजनेस को ग्रोथ कहाँ से मिलेगा, और कंपनी का और एक्सपेंशन होना मुश्किल होगा। लगातार कंपनी का फोकस सिर्फ एक ही क्लाइंट पर, इफ कंपनी फ्यूचर में और नए क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करती है तो कंपनी के परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है फ्यूचर में, यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। केपीआईटी को इफ नए क्लाइंट मिलते हैं तो कंपनी में ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 19% का आगे भी मेंटेन हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक खराब स्टॉक है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कंपनी में ग्रोथ है। थर्ड रीजन है कि जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग केपीआईटी टेक्नोलॉजी का वैल्यूएशन एक्सेसिवली हाई है, यानी कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा हाई है, एंड उनके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ा कूल ऑफ आना चाहिए, यानी कि थोड़ा लो होना चाहिए कंपनी के शेयर प्राइस। केपीआईटी को नए क्लाइंट मिलते हैं
तो कंपनी में ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 19% का आगे भी मेंटेन हो पाएगा। कभी भी कंपनी के शेयर प्राइस में एक वे मूवमेंट नहीं आता, हमेशा कंपनी के शेयर प्राइस जिग जैग पैटर्न में चलते हैं, जिग जैग वे में चलता है। सो कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्म की है, तो कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड अब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आने पर कंपनी के स्टॉक प्राइस पर थोड़ा कूल ऑफ होते हुए हम लोगों को कंपनी का स्टॉक प्राइस देखा है। सो चलिए अब अपने टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिखता है। आइए चार्ट पर चलते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के। अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जोन काफी अच्छा जोन है आपका, जो कि आपका 536 से लेकर 450 रुपए तक है। यहाँ पे काफी अच्छा हम लोग का एक डिमांड जोन बना हुआ है, और जेपी मॉर्गन ने भी 520 रुपए का टारगेट दिया है। तो उन लोग, मैं ये नहीं बोला कि जोन में आए तो तब उन लोग एक्यूमुलेट करें। यहाँ पे जो अभी है 800 रुपया है, ठीक है। हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट आप देखेंगे अगर, तो शॉर्ट टर्म का हमारा जोन जो है, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है जो 6 से 75 से लेके 700 रुपया है। तो इस जोन में आता है, तो इस जोन से लेके आपका 450 रुपया तक उन लोग लॉन्ग टर्म वाले हर एक डिप पे एक्यूमुलेट करते जाए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग के लिए बाई करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ, एक महीना से लेके 3 महीने के बीच के लिए उन लोग, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग 700 रुपए से लेके 675 रुपए के बीच में जब भी उन लोग को देखने को मिले फ्यूचर में, तो लोग यहाँ पे एक बाइक अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। यहाँ से हम लोगों को केपीआईटी टेक्नोलॉजी में एक अप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी हम लोग एक चीज और इस चार्ट में देख पाएंगे, चार्ट पे अगर ये देखें, ये ब्लैक लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक लाइन जो देख पा रहे हैं, ये 20 EMA का लाइन है। तो 18 जुलाई 2022 से आप देखेंगे, 18 जुलाई 2022 से केपीआईटी टेक्नोलॉजी में एक बार भी 18 जुलाई 2022 के बाद से एक बार भी उसने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सिर्फ दिसंबर में एक बार उसने 19 दिसंबर 2022 को उसने एक बार बस 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया था। उसके बाद या उससे पहले 18 जुलाई से लेके अभी तक उसने एक बार भी 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो 20 EMA एक तरह का सपोर्ट का काम कर रहा है। आज भी उसने, आप देख पा रहे होंगे कि 20 EMA को ब्रेक किया था, ब्रेक करके लेकिन सस्टेन नहीं हुआ नीचे, ये ऊपर ही बंद हुआ है, 20 EMA को ऊपर ही बंद हुआ है। तो 20 EMA एक तरह का इसका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 20 EMA आपका मतलब 750 रुपए से लेकर 775 रुपए तक आप समझ लीजिए एक टाइप का सपोर्ट है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लिए। सो दोस्तों, ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।